करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी ना। श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कहूं। हृदय बैठे सरो श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी का पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी। इसे क्या रहते, इसमें ब्लूटूथ लगा लेते, ब्लूटूथ इससे जोड़ लेते ठीक रहता। नहीं, वो नीचे जो रखा हुआ ब्लू वाला हमारा है ना। मोहम्मद के माज जे सो जाने इस्लाम। बातों न मोमिना जान ही, और जाहिर खलक आम, और जाहिर खलक आम। कई काफरो गुलबा किया, कई काफरो गुलबा किया। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी विक्रमी संवत 37-38 के दरमियान में, जब हम अपने धनी अपने हादी के संग सुंदर साथ जी जब हम औरंगाबाद पहुँचे, उस औरंगाबाद के दरमियान में भाव सिंह राजा हाड़ा जागृत होता है, और यहाँ पर आप श्री जी उन्हें कुरान के वचन कहते हैं। जब कुरान के वचन कहता है, वो विश्वास तो कर लेता, औरंगजेब से युद्ध करने के लिए तैयारी में रहता है, लेकिन उस समय सुंदर साथ जी होता क्या है कि वह कहता है कि मेरे पास चाकर है मुसलमान, उन्हें आप राज़ी कीजिए शाहिदी के लिए, ताकि हम पहले बादशाह को प्यार से समझाए। फिर जब वह ना माने, जब वह नहीं माने, तो क्या होगा, हम उसे शाहिदी भेजेंगे, उनके मुसलमानों को भेजकर उन्हें समझाएंगे। फिर नहीं मानेगा तो फिर हम तलवार के दम पे लड़ेंगे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये होती है कि फ़तेह जहान मोहम्मद ईमान लेकर आ जाते, तन मन धन से समर्पित होते हैं, और इस समर्पण के बीच में भाव सिंह हाड़ा राजा का वाक़ा होता है। और यहाँ पर
फ़तेह जो मोहम्मद है वह समर्पित, जहान मोहम्मद उन्हें लेकर आते हैं, समझाते हैं, 40 प्रश्नों के जवाब देते हैं, लेकिन वह ईमान नहीं लेके आ पाता। ऊपर से अपने आदमियों को भेज देता है कि वह क्या हो जाए, उन बैरागी जो कहीं पर भी मिले उन्हें पकड़ के नज़रबंद कर लें। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर जो यह जो फ़तेह मोहम्मद है चाकरों को भेजता है, सभी सुंदर साथ उसने के मोहल्ले में होते हैं, लेकिन धनी की इतनी कृपा, इतनी मेहरबानी होती है कि किसी भी प्रकार से वे एक जन भी सुंदर साथ कैद में नहीं आते हैं। यहाँ तक कि आप श्री जी उनके बाजू में ही जो हवेली है जिसमें लाल दास जी, चरण दास जी हैं, और कुरान की टीका करवा रहे थे, और फिर कराते कराते जहाँ मद आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यह दज्जाल की ठौर है, आप यहाँ से निकलिए। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या हो जाता है कि चरणदास और लालदास जी महाराज जी टीका लिखते हुए जब बात पता चलती है तो धनी किसिंग लालदास जी महाराज जी आप निकलते हैं और 7 कोस दूरी पर चले जाते हैं, और यहाँ पर कोई भी सुंदर साथ इनके चाकरों के, इन सिपाहियों के हाथ में नहीं होते, और धनी की बहुत मेहरबानी कृपा होती है। इसलिए आप हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं, हम यहाँ से होते हुए औरंगाबाद गए, औरंगाबाद से यहाँ पर हादी ने पत्र भेजा उन फ़तेह मोहम्मद और हिदायतुल काजी पर, और फिर इस तरह से सुंदर साथ जी आगे होता है कि आप लालदास जी महाराज जी शुक्राना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शुक्राना। इस शुक्राना में क्या है सुंदर साथ जी कि जो धाम धनी ने हम सब पर कृपा की है, जो हम सब पर मेहर की है, और हम सब मोमिनों पर, हम कितने दिल्ली में हो या फिर उदयपुर हुए, इसके साथ साथ मंदसौर, रामपुरा और औरंगाबाद, हर जगह पे गए, हर एक प्रकार से काफिरों ने गुलबा किया, हर एक प्रकार से परेशान किया, लेकिन निश्चित रूप से हमें धनी की मेहर ने अपनी आगोश में ले लिया था। कितने भी अलाए बलाए, कितने भी विघन पड़े, लेकिन कोई भी विघन हमारा बाल बाका ना कर सका, और धनी की मेहर से हम सब सुरक्षित रहे। और फिर औरंगाबाद से निकलते हुए, अर्थात औरंगाबाद से निकल करके बुरहानपुर आए। इसलिए लालदास जी महाराज जी यहाँ पर शुक्राना लिखते हैं कि धनी की कितना हम शुक्रिया अदा करें कि किस तरह से हमें मौत के मुंह से, काल के मुख से बाहर निकाला। इसलिए सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज जी आप शुक्राना वर्णन करते हुए पहले जो हम रूहों पर जो बातूनी मेहर हुई है, जो बातूनी कृपा हुई है, उसका बयान करते हैं कि हमारे वास्ते धाम धनी ने यह कुरान पाक नाजिल की, हमारे वास्ते आप धाम धनी स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए, और यहाँ पर आके हमें अनेक प्रकार के इल्म के द्वारा क्या करें, हमें बातूनी सुख प्रदान कर रहे हैं। आज तक इस ब्रह्मांड में लोग कह कर के तपस्या, साधना, जप तप, योग समाधि करते करते थक गए, लेकिन उन्हें आज तक वह अखंड की नियामत नहीं मिली, वह अखंड का सुख नहीं मिला। इसलिए अक्षर ब्रह्म तक वो शुद्ध नहीं थे, लेकिन आज वाणी के द्वारा सोचिए संसार के जीवों की दृष्टि भी परम धाम पहुँच रही है, और वहाँ का चितवन कर पा रहे हैं। जो अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में भी धनी का सुख ना ले सका, वो स्वप्न में सबको प्राप्त हो रहा है। और सुंदर साथ जी धनी के दिल का जो प्यारा प्यारा सुख है, जो मोहब्बत विलास की बातें हैं, वो सारा इल्म आज यहाँ पर बैठे हुए हमें प्राप्त हुआ, और हमारे माध्यम से संसार के जीवों को प्राप्त हो रहा है। ये तो
बातों नहीं हुई। और महर वजूद पे जैसे हम ब्रज में थे अनेक विघ्न पड़े, लेकिन हर एक विघ्न से धाम धनी ने हमारी रक्षा की, हम पर महर करी। फिर उसके बाद हम रास पहुँचे, रास से फिर रास ब्रज रास लीला खेल के आए बरारब शाम, मोहम्मद साहब के रूप में आए और मोहम्मद साहब ने हमारे वास्ते कुरान पाक नाजिल की। और इसमें सब ब्रह्मशिष्टों की गवाही है। इसलिए आप हादी लालदा जी महाराज जी फरमाते हैं कि मोहम्मद के माजिज़े सो जाने इस्लाम बातुन मोमिन जान ही और जाहिर खलकाम, अर्थात जो मोहम्मद के मायने हैं, जो चमत्कार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन जाते हैं, बातुनी जाहिर सिर्फ दुनिया के लोग जानते हैं। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि कुरान की कई प्रकार से जो बातें मौजूद चमत्कार कहे गए हैं, वह जो चमत्कार है वह ज़ाहिरी रूप में मुसलमानों को मालूम है, बातुनी हमें मालूम है। तो वो बातुनी क्या है प्यारे सुंदर साथ जी, कि कल के प्रसंग में हमने देखा था कि घास पत्थर हर एक वस्तु सिजदा करती है, रसूल अल्लाह से बातचीत करती थी। तो उसका बातुनी अर्थ क्या है कि परम धाम में हम सब सखियों से, पशु पक्षी हो गए, वहाँ के दरखत हो गए, हम सबसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। और सुंदर साथ जी, जैसे मोहम्मद साहब के ज़माने में उनके पूरे आयु में कुल 4 बार उनका सीना चाक किया गया, तो उसमें से कल्ब निकला, कल्ब को आबे जमजम में धो करके उनमें वापस से महफूज वैसी के वैसे रख दिया। तो बातुनी अर्थ यही था कि सुंदर साथ जी कि जब तक हम भीतर से पवित्र ना होंगे, वो पवित्रता हम वो पाक सिर्फ अर्श के जल से हो सकते, इसके अलावा नहीं, जिसका हमने कल वर्णन श्रवण किया धनी की कृपा से। और फिर सुंदर साथ जी कल एक प्रसंग हुआ था जिसकी बातें अधूरी रह गई थी। वो क्या थी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, है ना, जब मेराज में गए तो मेराज में क्या हुआ कि आप मेराज में गए, वहाँ से आए, लौट करके तो सहाबा कराम को मेराज का ज़िक्र बताए। तो उस ज़िक्र में क्या हुआ था कि आपने फरमाया, हे मेरे सहाबो, हे मेरे यार, मैं तुम्हें बताता हूँ को क्या ज़िक्र है जो मैंने मेराज में देखा। तो जो यारों ने पूछा उसका ज़िक्र बयान करते हैं कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने क्या देखा, एक दरिया है, दरिया के किनारे एक दरखत है और उस दरखत के ऊपर एक मुर्ग बैठा हुआ है और जो मुर्ग है उसके चोंच में खाक है। और हर शायद वो क्या कहता था, जो मैं अगर चोंच से खाक छोड़ दूँ तो दरिया जो उजला मिस्री से मीठा है वो क्या है, दरिया अंधेरा हो जाएगा। ये बात रसूल अल्लाह ने कही और मुसलमान आज भी उसी वस्तु को पकड़ते रहते हैं। उसके बातुनी भेद आज धनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ को ज्ञात है। तो वो क्या है सुंदर साथ जी, इसका वर्णन खुलासा ग्रंथ में प्रकरण 3 के अंदर आया हुआ है। आप हादी फरमाते हैं कि इसके बातुनी भेद आप श्री जी ने हम सबको विदित कराया है, हमें सबको सुध दी है कि जो वो दरिया है, वो दरिया और कुछ नहीं, क्या है, नींद है। मतलब ये संसार माया, नींद क्या है, दरिया है। और फिर क्या कहा, ये दरिया उजला है, मिश्री से मीठा। इसका बातुनी अर्थ क्या है कि जो धाम धनी ने हम सब जो रूहे इस नींद में, इस दरिया में आई हुए, धाम धनी ने महर की है, कृपा की है। इसके लिए यह जो मोह रूपी नींद थी वो मिश्री से मीठी हो गई है और उजली हो गई है। फिर जो वह दरखत है, वह दरखत क्या है, हुक्म रूपी दरखत है। और जो मुर्ग है, वो मुर्ग कौन है, हादी ही मुर्ग है। और हादी ने जो मुर्ग ने चोंच में खाक ली है, वो क्या है, 5 तत्व का वजूद हादी ने धारण किया है। और मुर्ग क्या कह रहा है
कि हर साहित्य वो कहता था कि अगर चोंच से खाक छोड़े तो दुनिया अंधेरा हो जाएगा। इसलिए आज भी हमारे हादी से 5 पद्मावतीपुरी धाम में वजूद के संग विराजमान है। जैसे वजूद छोड़ दिया है, ये दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए सुंदर साथ जी इसका बातुनी यही है कि वास्तव में ये इस नींद के अंदर धन्य ने कृपा की है, इसलिए दरिया जो मोह रूपी है वो मीठा हो गया है। और ये हुक्म रूपी जो दरकत है, मतलब हुक्म से जो विश्व ब्रह्मांड बना हुआ है, हुक्म से हमारा तन है, तो वह मुर्ग जो है वो श्यामा जी है। और इसमें सुंदर साथ जी जो वजूद है, पंच जो खाक है, वह 5 तत्व का शरीर है। और वह कहते थे कि अगर यह खाक छोड़ तो दरिया अंधेरा हो जाएगा, अगर हादी ने यह वजूद छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये संसार मोह माया पूरी प्रलय हो जाएगी, नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस तरह से खुलासा ग्रंथ में वर्णन आया हुआ है। और जो नबी करीम रसूलुल्लाह ने जाहिरी फरमाया था, आज बातुनी हम सब को हादी के चरणों की बरकत से सबको विदित है। इस तरह से सुंदर शान जी जो बातुन मोमिन जानी और जाहिर खलक आम, कई काफिरों गुलबा किया, बहुत सारे काफिरों ने षड्यंत्र रचे, शोर शराबा किया, माने नहीं पैगाम। अर्थात जब मोहम्मद साहब यहाँ पर संसार में आए तो उन्होंने बहुत पैगाम दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ जाहिरी वस्तु को लिया और शरीयत को ही आपने बताया। तो बहुत सारे ईमान लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो यहूदी थे और अंसारी थे, तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ईमान नहीं लाया। और बातुनी रूप से अगर देखा जाए तो आप हादी श्री जी ने कितने पैगाम दिए मुसलमानों को, चाहे दिल्ली में हो, और हिंदुओं को भी कितना पैगाम दिया है, लेकिन सभी को पैगाम दिया। कुछ ईमान लाए, लेकिन कुछ काफर बन के रहे, और उन्होंने इस जो ब्रह्म विद्या है या इल्म लदुनी है उसे उन्होंने स्वीकार नहीं, हादी के वचन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन सबों के सिरभान के लाया जाहिर इस्लाम। निश्चित रूप से भले वो नहीं लाए, लेकिन उनके अहंकार को नष्ट कर करके ज्ञान के माध्यम से उनके अहम को नष्ट किया गया। सुंदर साथ जी जिस तरह से कहाँ पर हरिद्वार में गए तो बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े अपने आप को साधु कहलाते, अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले, उन सब से शास्त्रार्थ हुआ आचार्यों से और सन्यासियों से निश्चित रूप से सब वहाँ पर जितने थे सब हार मान लिए। सब ने मिलकर विजयाभिनव बुद्ध निष्कलंक घोषित किया। इसलिए कहा 3 सबों के से मतलब उनके अहंकार को नष्ट करके लाया जाहिर इस्लाम। निजानंद की घोषणा की, निजानंद संप्रदाय का झंडा गाड़ दिया उस हरिद्वार में। और दिल्ली में उनके घर में जाकर के इमाम मेहंदी का थाना थोपा। जो मिल्या जिन भासो 300 मिले 3 विद, अंदर महर जहर कहर ए भाई मोहम्मद की सिद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए हे सुंदर साथ जी जो जिस भाव से मिला वैसा ही उनको वहाँ पर दीदार हुआ, वैसा ही उनको वह ज्ञान समझ में आया, वैसे ही उतना समर्पण कर पाया। अर्थात आज अगर हम दुनिया की चाहना लेकर जाएं तो लोगों को जैसे कहा गया ना कि गीता में 4 प्रकार के क्या होते हैं, भक्त होते हैं, आरती, अथार्थी, है ना, फिर एक ज्ञानी भी कहा गया, और एक जिज्ञासु या ऐसे करके है सुंदर साथ जी, कुल 4 भक्त कहे गए। तो आरती कौन होते हैं? आरती वो होते हैं जो कोई कष्ट आने पर, दुख आने पर, है ना, पीड़ा आने पर क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी भक्त आए जो दुनिया की चाहना लेकर आए, कुछ दुख आए तभी आए, तारतम लेकर आए, तो ऐसे को भी श्री जी ने कृपा की, तो उन्होंने जाहिर रूप में उनका दर्शन किया। तो कुछ मुसलमान भाई आए ईमान लेकर के समर्पण, तो उन्होंने श्री जी को मोहम्मद साहब के रूप में देखा। कुछ आए जैसे नाग जी और संग जी आए थे तो उन्होंने देवचंद जी के रूप में श्री जी को देखा। और कोई समर्पण लाया तो यही हमारे विजयाभिनव बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार है, मुसलमानों के लिए इमाम मेहंदी है। और जो ब्रह्म आत्मा है, जो तन बंधन से उन्होंने सब कुछ देखा, इन्हीं को ही रास के स्वरूप में देखा, इन्हें ही ब्रज के स्वरूप में देखा, इन्हें ही मोहम्मद साहब के रूप में देखा, श्री जी को ही धनी देवचंद के रूप में देखा, और साक्षात इन्हें फ़कीरी रूप में देख रहे हैं, और इन्हें ही
मोमिन क्या कर रहे हैं, परम धाम के स्वरूप में भी देख रहे हैं। इसलिए आप जो तन मन धन से समर्पित हुए उन मोमिनों के लिए कह रहे हैं कि अंदर महर जाहिर कर, मतलब अंदर अनंत महर है, जाहिर रूप में क्या है, अनेक विघ्न पड़े हैं, अनेक परेशानियां हो रही है, कसाले पड़ रहे हैं। इस तरह से ये भाई मोहम्मद की सीधा यही मोहम्मद की पहचान है कि जाहिरी रूप में सुंदर साथ जी हमें लग रहा है कष्ट, लेकिन बातिनी रूप से सभी को अंदर सुख प्राप्त हो रहा था। इसलिए देखिए जो सुंदर साथ कैद में नज़रबंद थे वो हर एक प्रकार से जाके वापस आए, धनी के चरणों में आए। ऐसा नहीं कि किसी ने जाके शिकायत की हो श्री जी से कि हमको तो मरवा दिए, हम तो वहाँ पर पहुँच गए थे और हमारी सुध नहीं ली। ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, धनी की कृपा भीतर से होती है। आज हम कहीं पर भी है, चाहे जंगल में हो, चाहे कैद में हो, चाहे बाज़ार में हो, या घर पे हो, या मंदिर हो, आश्रम में हो, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से भाव से अगर धनी से प्रेम करते हैं, धनी की सेवा करते हैं, तो लाखों कष्ट आ जाए हमारे जीवन में तो भी हमें वो इतने महसूस नहीं होगी। हाँ, परेशानी ज़रूर होगी जब तक हम कच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, जैसा हमारा प्रेम बढ़ेगा, वैसे जैसे हमारी त्याग बढ़ेगा, वैसे वैसे धनी की अनंत मेहर हम फील करते चले जाएंगे। इसलिए लाख दुनिया कुछ भी कहते रहे, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सुंदर साथ जी श्री जी के दौर में देख लीजिए आप, श्री महाराज जी है ना, कि कितने बाईजूराज जी से अलगाव हो गया। आप धनी देवचंद जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, कई प्रकार से दुख सहना पड़ा श्री जी को, लेकिन फिर भी इंद्रावती अपने ईमान पे दृढ़ रहे, क्योंकि अंदर महर थी, जाहिर में कहर था, जुदागी थी। इस तरह से सुंदर सांची अंदर महर जाहिर कर ए भाई मोहम्मद की सीधा हर जगह पर, हर जगह परेशानियाँ हैं, लेकिन धनी का प्यार, धनी की मोहब्बत भीतर से मोमिनों को ईमान से बांध कर रखी थी। अपने भीतर से आनंद में मोमिन सुंदर साथ डूबे हुए थे। नबी की नबूवत बैठे जानी नाकिन, नबी की नबूवत को, नबी की नबूवत कौन है? यही नबी की नबूवत है कि आज जैसे मोहम्मद साहब आए, कुरान लेकर आए, है ना, वही आखिरी नबी है। वही आखिरी नबी की 3 सूरत है, मोहम्मद की 3 सूरत। इसलिए धनी देवचंद ही आखिरी मोहम्मद है और इमाम मेहंदी श्री जी साहिब जी ही आखिरी मोहम्मद है, क्योंकि मोहम्मद की 3 सूरत है। इन तीनों को अलग अलग नहीं है, वो एक ही है बात उनमें। इस तरह से सुंदर सांची जो रसूल अल्लाह ने कहा कि आखिरत के समय मैं आऊँगा, मेरा नज़ुम मुझसे खुलेगा, मतलब मेरी जो मैंने भविष्यवाणी की है वो मैं ही खोलूँगा। इसीलिए वही मोहम्मद अब इमाम मेहंदी श्री जी साहिब जी के रूप में आकर के सारे भेद स्पष्ट कर रहे हैं और वही यह नबूवत का दौर चला रहे हैं। बैठे जाने न किन, अर्थात सब अपने अपने घर पे बैठे रहे, सब अपने दरबार में बैठे रहे, सब अहंकार में बैठे रहे, कोई समझ ना पाया। मुसलमान कहते कि हम नबी के हैं, लेकिन वह नबी के नबूवत को जान नहीं पाए, अपने आगोश में मुनाफिकी की उन्होंने। तो ये लड़ने को सामने खड़े आके ना आया जिन, जिसको विश्वास ना आया वो लड़ने के लिए खड़े हो गए। जब बोए आई इस्लाम की, वही आए बीच दिन, अर्थात जिसे निंदा नंद्र की, धनी की इस वाणी की खुशबू आती है। वो खुशबू क्या है सुंदर साथ जी? वो लज्जत आना, वो सुख प्राप्त होना, अपने आप विश्वास बढ़ जाना। तो जिनको यह इस्लाम की बोई आती है वही वास्तव में निजानंद संप्रदाय में इस शुद्ध सनातन धर्म में प्रवेश कर पाता है, वही इस दीन इस्लाम में दाखिल होता है। तो इनकी नस्ल जो बड़ी ताय बढ़ता गया आकिन, अर्थात यहाँ पर सुंदर साथ जी जब मोहम्मद साहब ने ईमान दिया तब क्या हुआ, उस ईमान को लेकर के उनकी नस्ल बढ़ी। तो क्या हुआ, ताय बढ़ता गया आकीन, बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आए बीच दिन, तेही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकीन, अर्थात वही लोग क्या किए, काफरों से लड़ाई किए। इसलिए आप देखिए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चाहे हसन हुसैन हुए, चाहे जैनुल आबदीन हुए या इमाम जाफ़र हुए, ऐसे कई धार्मिक हुए जो इस्लाम की सही रास्ते पे चले,
लेकिन लड़ते रहे वो धर्म के लिए। लड़ना मतलब ऐसे नहीं कि तलवार से लड़ना अपने भीतर से भी लड़ना होता है। तो वो ईमानदारी से सही राह पर लड़ते रहे, विश्वास लेकर के। 1100 साल लो बड़ा दीन इस्लाम। इस तरह से इस्लाम जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 1100 सालों किया था वायदा 300 हक फिर आवेंगे तिनठा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो वायदा किया था कि 1100 साल में वास्तव में वो क़यामत आएगी, सो वायदा किया हक फिर आएंगे, मतलब हक ताला आएंगे, मैं खुद आऊँगा, यह निश्चित रूप से अब सिद्ध हुई। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। मोहम्मद साहब कहते हैं, मतलब लाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि अब मेरी तो मतलब महामती जी है अब, है ना। महामती जी मतलब अब सारे स्वरूप अब किसके अंदर बैठे हुए हैं? लाल जी महाराज जी के अंदर हैं। इसलिए अब मोहम्मद कौन हो गए? वास्तव में लाल जी महाराज जी ही हो गए, बातुन में देखा जाए। इसलिए क्या करें, मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। लाल जी महाराज जी के अंदर बैठ कर के लीला हो रही है, इसलिए महामती का खिताब है इन्हें। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। बसरी मल की हकी तुम्हें दिखावे हम। बसरी मल की हकी मैं अब तुम्हें इसकी पूर्ण पहचान कर रहा हूँ। ए पहुँचे नज़दीक खुदा के, ये अर्थात बसरी मल की हकी स्वरूप यही नज़दीक खुदा के पहुँचे। तिन काहों की ना गम, जिसे इस संसार में बड़े बड़े हुए, पैगंबर हुए, अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, ऋषि मुनि हुए, कई साधक हुए, बड़े बड़ी साधना करके चले गए ऋषि मुनि, लेकिन किसी को भी स्व समझ नहीं आए, किसी वो वहाँ तक आज तक वो पहुँच नहीं पाए, यहाँ तक कि खबर नहीं मिली अर्श की। न फरिश्ते नज़दीक न मुर्शद लाइयो ईमान तुब, कोई फरिश्ता वहाँ तक ना पहुँचता अर्श अजीम में। और मुर्शद मतलब तो है कोई गुरु, इस संसार में हजारों गुरु कहलाए, बहुत सारे सदगुरु भी कहलाए जीवन में, है ना, लेकिन कोई भी काबिल ना हो सका। इसीलिए लोग सदगुरु किसको कहते हैं? आज कबीर जी को कहते हैं, आज बड़े बड़े इमाम जाफ़र को कहते हैं, राबिया बसरी को कहते हैं, या फिर सुंदर साथ जी हम देखते गुरु नानक जी हो गए, या फिर आज के समय में कितने बड़े बड़े गुरु विवेकानंद जी हो गए, उनके गुरु हो गए कृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस हो गए सुंदर साथ जी। इसके अलावा ये दयानंद सरस्वती, इस सबको क्या क्या बोलते हैं? सदगुरु हो गए, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। आज देखिए कितने लोग कृष्ण के अवतार कहलाए जा रहे हैं, न जाने कितने भगवान के अवतार कह रहे हैं। गोरखनाथ हो गए, मच्छेंद्रनाथ हो गए, विष्णु शिव के अवतार कहे जाते हैं गोरखनाथ, जो मच्छेंद्रनाथ कहते हैं कि विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन कोई भी, ये सब गुरु सदगुरु कहलाए, लेकिन कोई भी परम धाम की उन्हें सुध ना हो सकी। हाँ, उनमें धनी ने कृपा कर करके जिब्राइल के द्वारा क्या किया? वचन लिखा दिया, लेकिन वो कोई भी पहुँच नहीं पाए परम धाम। जैसे हम कहते हैं ना कि परम धाम का वर्णन आया हुआ है किसके अंदर? गीता में उत्तम पुरुष का वर्णन है। फिर 18वें 15वें अध्याय के जो 16वां 17 अध्याय क्या? क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। 18वें में क्या है? मैं ही उत्तम पुरुष, ऐसा कर्म किया गया। लेकिन वास्तव में ये कृष्ण जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गीता के कृष्ण जी कह रहे हैं, जो विष्णु के अवतार है। लेकिन वास्तव में वही कृष्ण जी बाद में क्या कह रहे हैं? महाभारत के अश्वमेध पर्व के 10वें श्लोक में कि पर ब्रह्म ही कथितम योग युक्तेन चेसा, मतलब जब अर्जुन से ने कहा, हस्तिनापुर में जब जा रहे थे तो कहा कि हे भगवान, आप हमें वापस से वो दिव्य ज्ञान हमें श्रवण कराइए, क्योंकि उस समय मेरी बुद्धि युद्ध में रत होने की वजह से मैं उसे याद न रख सका, इसलिए आप हमें वो ज्ञान दीजिए। तब वहाँ पर आप, है ना, बैकुंठवासी श्री कृष्ण जी डांटते हैं उनको, फटकार लगाते हैं कि तुझे क्या कहो, अब मैं वो ज्ञान तुम्हें वापस से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो ज्ञान कहने वाला कोई और था। इसलिए क्या कहा? पर ब्रह्म, मतलब परमात्मा ने मेरे योग चित्त से योग युक्त के वो ज्ञान खिलाया है। तो इसलिए है सुंदर साथ जी कहला रहे हैं मैं उत्तम पुरुष, लेकिन उत्तम पुरुष यहाँ पर राज जी है, इसलिए जाहिर में हमें दिख रहा है वो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिब्राइल ये पैगाम लेकर आया है। जिसलिए कहा जाता है ना कि संसार में जितने भी साक्षी हैं, जितने भी पैगंबर आए, उनको सबको बुजुर्गी किससे मिली? जिब्राइल से मिली है। उसे हम आवेज भी कह देते सुंदर साथ जी, उसे हम
जोश भी कह देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े मुर्शद हुए, लेकिन कोई भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। किसी को गम ना हुए, भले उनके मुख से वाणी प्रगट जरूर हुई इशारों के रूप में, लेकिन वो वहीं तक ना पहुँच सके। इसलिए कहा गया कि 14 तबक की ज़िमी में किन कहा ना बका हरफ, ए हरफ क्यों पावे किन पाई ना बका तरफ। इसलिए लाइयो ईमान तुम हे मोमिनो, इन वचनों को सुनकर तुम तो ईमान लेकर आना। इतना मतलब विश्वास है कि मेरे मोमिन बंदे सुंदर साथ ईमान लाएंगे। गिरो रब्बानी उतरे हम आवे तिन वास्ते, तुम उम्मीदवार तिन कि तुम पहचानियो मुझे। जो गिरो रब्बानी अर्श से उतरे हुए हैं, हम आवे तिन वास्ते, मतलब मोहम्मद साहब कहते कि हम उन मोमिनों के वास्ते आएंगे, तुम उम्मीदवार तिन कि तुम पहचानियो मुझे। इसलिए है मोमिनो तुम उम्मीदवार हो, किसके? कि कलाम अल्लाह के तुम उम्मीदवार हो, रब्बिल आलमीन के तुम अहल किताब हो, तुम कुरान के वारिस हो, तुम निश्चित रूप से बक्का के वारिस हो। इसलिए तुम ईमान लेकर आना, इसलिए तुम मुझे पहचान जाना। एक कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन, एक कुरान ने जो कलाम रब्बानी है, मतलब कलाम अल्लाह कहेंगे तो कुरान होगा, कलाम रब्बानी कहेंगे तो सुंदर साथ जी यह वाणी हो जाएगी। सो वास्ते मोमिन तिन कौल कोई न ले सके बिना मेरे दिल रोशन। इस तरह से कुरान के जो वचन है, उन वचनों को कोई भी नहीं लिख सकता है सिवा एक मोमिनों को। इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान। इस बात से आप समझ लेना है सुंदर साथ जी कि मोमिन ही पहचान करेंगे, मोमिन ही कुरान के भेद को खोल सकते हैं। जिनकी असल अरस में हक़ दिया ईमान, इनके जो असल है, मतलब इनके जो पर आत्म हैं, ब्रह्म आत्माओं के हम सुंदर साथ के, तो वह परम धाम में है। निश्चित हक़ दिया ईमान आप स्वयं अक्षरातीत प्रीतम वाला जी ने हम ब्रह्म आत्माओं को ईमान दिया, दृढ़ किया है। और कोई न समझे पहले ना आवे ईमान, कोई समझ नहीं सकता है। सबसे पहले मोमिन ईमान लाएंगे, बिना अंकुर क्या करे आवे नहीं पहचान। लेकिन संसार के जो आम खलक है ना, बिना अंकुर के क्या करे, उन्हें यह ईमान आता ही नहीं, क्योंकि उनके पास पहचान होती नहीं, क्योंकि उनका अंकुर नहीं है। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावी पहुँचे ना परवरदिगार। हकीकत और मार्फत के सब दरबार धाम धनी ने खोल दिए हैं, जाहिर कर दिए हैं वाणी के द्वारा। देखत अचरज पावे, देख करके आश्चर्यचकित होता है कि पहुँचे न परवरदिगार। बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में लोग जान करके भी उन्हें पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी सातों निशान क़यामत के लिखे बीच बातुन, मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन। जो क़यामत के 7 निशान कहे गए हम, इमाम मेहंदी का और रूह अल्लाह का नाजिल होना, असराफिल का आना, है ना, दज्जाल का आना, एक आँख से काना होगा, उसके 7 समुद्र का पानी उसके रान तक नहीं पहुँचेगा। फिर सुंदर साथ जी आजूज महाजूज का किस्सा कहा गया है, और सूरज मगरब से उगेगा बिना रोशनी का हो जाएगा। फिर दावतुल अर्ज जानवर का कहा गया वर्णन। इस तरह से 7 क़यामत के यह बड़े निशान हैं। सुंदर छोटे छोटे और भी निशान है, जैसे एक कहा गया है जिसके अंदर कि जब क़यामत होगी कुरान साफ़ हो जाएगी। तो मुसलमान भाई हमारे ये सोचते हैं कि कुरान जब क़यामत होगी कुरान साफ़ हो जाएगी, मतलब उसके पेज खाली हो जाएंगे, शब्द मिट जाएंगे। लेकिन बातुन में ये अर्थ है सुंदर सा जी कि कुरान के जितने भी अर्थ है वो सब जाहिर हो जाना, मतलब साफ़ हो जाना, स्पष्ट हो जाना। लेकिन मुसलमान हमारे भाई आज भी ज़ाहिरी शब्दों को लेकर सोचते हैं कि कुरान साफ़ हो जाएगी, इसके शब्द गायब हो जाएंगे। इसलिए बातुन हम सब सुंदर साथ जानते हैं। और एक क्या छोटा इशारा कि जब क़यामत होगी तो सूरज कहते हैं कि हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा। इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सूरज थोड़ा सा अगर नज़दीक आ गया तो पूरी इंसानियत ही मिट जाएगी, इंसानियत ही पूरा पृथ्वी तबाह हो जाएगी, इंसानियत मिट जाएगी। बोलते सिर के पास आ जाएगा, इतना फासला रहेगा बोलते हैं। इसका बात नहीं, अर्थ ये है कि वाणी जो है ना, मतलब जो सूरज क्या है, ये मार्फत रूपी सूरज है। आज देखिए हमारी इतनी तो दूरी है ये वाणी और हमारे बीच में, और जब इससे अपने घोट करके पी लिया अंदर तो अरस परस हो जाएगा, तो सैरक से नज़दीक हो जाएंगे।
तो इस तरह से मुसलमान भाई बाहर जाहिरी समझते हैं। और क्या कहा, जब सूरज एक सर से इतनी दूरी पर रहेगा तो कहा गया जिमी ताबे की हो जाएगी, है ना। तो ताबे का अर्थ होना है कि मोमिनों के लिए संसार क्या हो जाएगा, जहन्नम जैसा लगेगा, अपना सिर्फ सुख क्या लगेगा, परम धाम दिखाई देगा, है ना। इसलिए जो उम्मी हैं, है ना, वही वास्तव में कुरान की हकीकत को ले पाते हैं, वही समझते हैं, वही समर्पण करते हैं, वही हक़ की हकीकत और मार्फत को ले करके धनी से मोहब्बत भी करते हैं और उन्हीं पर फ़ना भी हो जाते हैं और दिन हादी के कदमों पर कदम आगे धर करके उनकी राह पर चलते हुए इस जो पुल सिरात की राह है उसको पार करके अपने रब परवरदिगार से आ करके गले मिलते हैं। हजरत ईसा आया लाया किल्ली गंज कलाम, पहचान भई मोमिन को आए बीच इस्लाम, आया 10वीं सदी में ने बातुन हुई, जाहिर रहे बरस 74 चीने ना कोई बाहर। इस तरह से रो अल्लाह है मतलब धनी देवचंद्र जी आए। तो सुंदर साथ जी धनी देवचंद्र जी को कुरान में कहा गया, ईसा मसीह भी कहा गया, या फिर मसीह कह के पुकारा गया, या रूह अल्लाह कह के पुकारा गया है। इसलिए जब हम तबरानी नाम की एक हदीस है सुंदर साथ जी, उसमें वर्णन है, आप रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ईसा रूह अल्लाह वापस से इस दुनिया में नाजिल फरमाएंगे। तो कहा गया दमिश्क के निकट, है ना, सफ़ेद मीनार पे प्रकट होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरी जगह क्या लिखा रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे उम्मत के 2 गिरोह, है ना, जहन्नम की आग से महफूज हो गए। तो वो क्या है 2 गिरोह, एक जो हजरत ईसा मरियम के साथ होगी, दूसरा वो जो हिंद में गजवा करेंगे, हिंद में गजवा करेंगे। तो वास्तव में क्या हिंद में गजवा करना, ये नहीं कि तलवारों से लड़ाई। आज मुसलमान भाई हमारे सोचते हैं कि हिंद में लड़ाई होगी, काफिरों को मारा जाएगा, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। गजवा करना मतलब क्या है कि अज्ञानता से लड़ना, जो हमारे भीतर है उससे लड़ना, या फिर जिसके भीतर है उसके अज्ञानता को मिटाना, यही लड़ाई करना है। इसलिए क्या कहा गया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, तब क्या होगा, 70,000 काफिरों को मारेंगे। तो ये बताइए कि जब पैगंबर आएंगे तो क्या लड़ाई करने आएंगे, खून खराबा करने आएंगे? नहीं, बातूनी अर्थ ये है, मोहम्मद साहब ने सब जाहिरी चीज़ें बताई। उसका बातूनी अर्थ ये था कि हमारे अंदर जो नफ्स है, जो इंद्रिया है, उसकी जो भौतिक इच्छा है, उसको मार देना ही क्या है, मारना है। तलवार से मतलब ज्ञान रूपी ब्रह्म विद्या तारतम ज्ञान रूपी इल्म लदुन्नी रूपी तलवार से इसे इच्छाओं को मारना है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर आप बातूनी सब बातें बताते हैं, लेकिन मुसलमान भाई हमारे आज भी क्या कर रहे हैं, जाहिरी चीज़ों को पढ़े हैं। इसलिए हम मुसलमान भाइयों को ये समझना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने कुरान के सूरे आले इमरान में स्पष्ट कहा है कि एक जो कुरान में 2 प्रकार की आयतें, एक है मुहक्कम जिस जो आयतें साफ़ सुथरी स्पष्ट है, लेकिन दूसरी आयतें हैं जिसे मुतशाबे कह के पुकारा गया है। इसलिए कहा गया इसके आयतों का अर्थ ना करना। जिनके दिल में टेढ़ है वही इस क्या करते हैं, आयतों की पैरवी करते हैं और फितने फैलाते हैं। आज सभी मुसलमान भाइयों को, सभी बड़े बड़े जो हाफिज़ है, मौलाना है, इनको समझना चाहिए कि रसूल पाक ने कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है कि उन आयतों की पैरवी मत करो, मुतशाबे अर्थों की। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसी को पकड़ पकड़ के ना जाने कुरान के कितने अर्थ कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, वहम पैदा हो रहा है। इसलिए आज लड़ाइयाँ चल रही है। कहा गया ना कि जिहाद करो। अरे जिहाद करने का मतलब, लड़ाई करने का अर्थ ये थोड़ी है कि जा कर के किसी का मुसलमानों के अदलिक जो कोई ईसाई है या कोई हिंदू है उसको मार दो। इसका अर्थ ये नहीं है। जिहाद करना है अपने भीतर से करो। इसलिए मोहम्मद साहब जब मदीने में रहते हैं तो उस समय जो जंगे बद्र होती है, जंगे खैबर की लड़ाई होती है, जंगे उहद होती है, उस बीच में क्या कहते हैं,
रसूलुल्लाह कि हे मेरे सहाबा करामो, 2 प्रकार की है ना जंग कही गई है। जंग असगर, एक है जंग अकबर कही गई है। तो वो क्या है? एक है जो लड़ाई की जाए काफिरों से, जो हमें अत्याचार करें, हमें दुख दे, परेशानी करें। लेकिन आप रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जंग अकबर क्या है? जो अपनी नफ्स से लड़ाई करे, यह सबसे बड़ी लड़ाई है। इस दुनिया में तलवारों से लड़ाई करना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो अपने नफ्स से कर ले, है ना, अपनी चाहनों, अपने मन से कर ले, वही वास्तव में क्या है? मोमिन है। वास्तव में यही जिहाद है। इसलिए जिहाद 2 प्रकार के कहे गए, एक जाहिरी लड़ाई, एक बातूनी। इसलिए कुरान में जो जिस जिहाद का वर्णन है, काफिर को जहाँ कहीं मिलो मार दो, इसका अर्थ यही है कि काफिर हमारे अंदर बैठा हुआ है, इब्लीस, और हमारी नफ्स क्या कर रही है? हमें गुमराह कर रही है। यही अंदर काफिर है, ये 72,000। हम मुसलमान भाई आज क्या है, कुरान के अर्थ को जाहिरी ले रहे हैं, लेकिन बातूनी समझ जाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं, उन्होंने कुरान को सारा स्पष्ट किया। आज हम सुंदर साथ को ज्ञात हैं। निश्चित हम सबको चाहिए कि जितने भी मुसलमान भाई हैं उन्हें समझाए, और जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें भागवत उपनिषद के द्वारा सब समझा करके हमें उन्हें शुद्ध सनातन धर्म क्या है, एक मुएवा आदित्यम ब्रह्म, एक ब्रह्म कौन है, इसकी साक्ष्य हमें पुराण संहिता में स्वतंत्र वेद के द्वारा समझा करके उन्हें भी सत्य मार्ग दिखाना है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर हजरत ईसा मतलब धनी देवचंद जी के लिए कहा गया। और आप जब संसार में आए तो विक्रमी संवत 1638 का समय था, और उसी प्रकार अगर हिजरी सन ले ले तो विक्रमी अर्थात हिजरी सन 990 साल 9 महीने हुए, तब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे। तब इस तरह से आप वर्णन फरमाते हैं। लेकिन जब धनी देवचंद जी आए तो कोई भी जाहिरी समझ ना पाया। 74 साल के अंदर कई माजिदे तिन के हुए बीच जिमीन, इलम लद्दुनी लाया पड़ा ना काहो चीन। इस तरह से सुंदर साथ जी कई चमत्कार धनी देवचंद्र जी करते हैं। इलम लद्दु तारतम लेकर आए, लेकिन कोई भी पहचान नहीं कर पाया, समझ ना पाया। शोर किया दज्जाल ने नाजल के बखत, ए मुँह को मारेगा बखत रोज फरदा रोज क़यामत। इस तरह से जब ये वचन प्रकट हो रहे थे, है ना, जब ये धनी देवचंद जी वचन कह रहे थे, तब कोई भी समझ नहीं पाया। फिर सुंदर साहब जी और दूसरी चीज़ यह है बात उनकी, जब श्री जी साहिब जी के मुखारविंद से जब रास किताब आए प्रकट हुई और खटरुति प्रकट हुई, प्रकाश प्रकट हुई, तब सुंदर साथ जी उस समय कोई भी समझ ना पाया। फिर साथ साथ में और अगर हम और आगे देखें तो कलशवाणी प्रकट हुई सूरत के बीच में, लेकिन कितने हिंदू भाई हमारे समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। फिर और इसके आगे जब 1735 आया, तब अनूप शहर में सनन अवतरित हुई, और सनन आप है ना शेख बदल भाई लेकर जाते हैं 20 दिल्ली दरबार में, पुकार करते, सनन की वाणी गाते हैं, लालदास जी महाराज जी गाते हैं, शेख बदल भाई गा रहे हैं, भीम भाई गा रहे हैं, सब मोमिन सनन गा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर सावचेत नहीं हो पाया। पहने जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम। इस तरह से रूह अल्लाह यहाँ पर आ करके दूसरा जामा धारण करते हैं श्री जी साहिब जी इमाम मेहंदी के रूप में। तब दज्जाल ने जाने इन्हें मेरे मारने का काम। तब दज्जाल मतलब यह जो अज्ञानता से जो प्रेरित है, अज्ञानता के वशीभूत है, जो शब्दों के सिर्फ जाहिरी अर्थ लेते, बातूनी अर्थ न लेते हैं, ऐसे लोग क्या है ये सोचते हैं कि अब मेरे मारने का काम है। मेरे मतलब मारने का मतलब मेरे पद, मेरी प्रतिष्ठा अब धूमिल हो जाएगी, मेरी कोई महिमा नहीं रहेगी समाज में, ऐसा करके विचार करते हैं। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, मोमिन मुँह छुड़ाए के पहुँचावे परवरदिगार। तब यहाँ पर जो विकृतियाँ है, अज्ञान से प्रेरित जो लोग हैं, यही सोचते हैं कि जैसे हम देखे थे ना मस्कत बंदर में और ठट्टा नगर में, सूरत में, यहाँ पर गए तो क्या हुआ था सुंदर साथ जी, जब श्री जी वचन कहते थे सब लोग क्या कहते थे, बड़े बड़े जो गोसाई के लोग थे, बड़े बड़े जो वैष्णव लोग थे, क्योंकि उनके जितने भी शिष्य थे श्री जी के चरणों में चले जा रहे थे, और
वही चरणों में आकर के धन धन हो जा रहे थे और शेष जी वचन पूछते थे, है ना, भागवत के 40 प्रश्न बता दिए, इसका अर्थ बताए, तो कोई जवाब नहीं दे पाता था, मौन हो जाते थे। इसलिए कहा गया कि यह सब फिर बाद में लड़ने के लिए तैयार हो गए, झगड़े करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए देखिए चुगलखोर दीप बंदर में क्या हुआ था, सब उन गौसाई और वैष्णव ने क्या किया था, मिल करके चुगलखोर ठाड़ा किया और जो फिरंगी राजा था उसके पास भेज दिया था कि यह वैरागी, मतलब यह जो साधु आया क्या करता है, देवी देवताओं की निंदा करता है। लेकिन धनी ने हम पर कृपा की और हमें वहाँ पर बचा लिया, क्योंकि वहाँ पर एक दरबार में एक शख्स मिलता है और वह जो चुगलखोर है उससे बातचीत होता है। क्या तुमने अपने मुख कानों से सुनी है कि वो साधु चुगली कर रहे हैं? कहा कि नहीं सुनी। तो फिर काहे कहते हो? अगर वो सच्चे ईमानदार परमात्मा के सच्चे भक्त रहे तो सोचिए, फिरंगी राजा दुष्ट है, अगर एक्शन ले लिया कोई, है ना, और तो अगर उस जो साधु जन है वो भक्त जन है, अगर उन्हें दुख हुआ तो तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। विचार करके देखो किस नरक में जाके गिरोगे। जब ऐसा कहता है वह समझ जाते हैं हाँ मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, लेकिन जैसे आगे बढ़ते फिर कुछ बात करने के लिए पीछे मुड़ता है तो स्वरूप कहीं दिखाई नहीं देता है। इस तरह से हे सुंदर सा जी, लालदास जी महाराज जी आप धनी का शुक्रिया अदा करते हैं कि लड़ने के लिए जब तैयार हो तो धनी ने हम पे कृपा की। मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा, 30 वार से छोड़ो 4 फौजों करो तैयार। बहुत प्रयत्न किए लेकिन कुछ नहीं चला, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, 4 फौज खड़ी की। वो फौज क्या है, एक बेईमान औरत। क्या है, एक बेईमान औरत है। बेईमान औरत का मतलब ये नहीं सुंदर साथ जी समझ जाना है कि सिर्फ महिलाओं को कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर कहने का अर्थ है जो औरत के साथ साथ सुंदर सर जी मर्द भी बेईमान होते हैं, ये भी समझना इस चीज़ को। एक ही भाव नहीं लेना इसका, है ना, कि जो कोई भी मर्द हो या कोई स्त्री हो जो धर्म के अनुसार ना चले, जो व्यभिचार करे, जो पतिव्रता धर्म का पालन ना करे, तो निश्चित रूप से वह बेईमान कहे गए हैं, चाहे वो मर्द हो या स्त्री हो। इसलिए जीवन में जो भी है हमें सिर्फ सबको धर्म के अनुसार ही चलना है। हमारे मन, हमारी इंद्रियां क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहती रहेगी, लेकिन हमें सिर्फ हादी के वचन पे चलना है। इसलिए हे सुंदर सा जी कहा गया कि जो बेईमान औरत है और बाजे बजावनहार, बाजे बजावनहार मतलब जो दुनिया की संगीत पे नाचते हैं, जो भजन मतलब जो गाने हमें क्या करते हैं, दुनिया की याद दिलाते हैं, जो गाने हमें संसार का सुख बताते हैं, जो गाने हमें संसार की घर की प्रेरणा देते हैं, इस संसार के प्रकृति की वस्तु की तरफ आकर्षित करते हैं और मोहित करते हैं, वह सब क्या है सुंदर साथ जी, वह बजाने वाले जो गावनहार है वह सब के लिए कहा गया कि ये दूसरी फौज है दज्जाल की। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, अर्थात जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, है ना, कुरान के जैसे अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, है ना, भागवत के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, वेद के वचन का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, कबीर की वाणी का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अर्थ है नहीं वो, लेकिन अपने मन माने ढंग से क्या कर रहे हैं, उसको जाहिर कर रहे हैं। और चौथे जादूगर होशियार, और चौथे वह जो तांत्रिक है और टोना टोटका कसने वाले हैं, सिद्धियाँ करने वाले हैं। ये 4 प्रकार के दज्जाल कहे गए हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ कहो पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सुने ना एक हरफ। मतलब जो कोई मोमिन है वह इन चारों की बात नहीं सुनेंगे, निश्चित रूप से वो खींचेगा दज्जाल अपनी तरफ। लेकिन क्या है, जो ब्रह्म आत्मा है, जिनके अंदर ईमान है, दृढ़ है, वो जो तन मन धन से धनी में समर्पित हुआ है, सिर्फ जीबान से नहीं, अपने दिल से भी, अपने मन से, इंद्रियों से, अपने अंतस्करण से, अपनी आत्मा से भी, निश्चित रूप से वह एक भी वचन उनके नहीं श्रवण करेगा। लगा सुर फूकने असराफिल करना, इस तरह से है सुंदर साथ जी, जो असराफिल फरिश्ता है वह क्या कर रहा है, सुर फूक रहा है। सुर फूकने का अर्थ है वाणी का प्रकटन। तो सन 1090 सुन सैया दौड़ क्या है, 1090 मतलब विक्रमी संवत जब 1735 हुई, तब यहाँ पर असराफिल ने सुर फूका। तो उस सुर फूकने में क्या हो गए, कहा जाता है कि जब पहला असराफिल फरिश्ता सुर फूकेगा तो बड़े बड़े पहाड़ रूई के माफक
हवा में उड़ने लग जाएंगे। ये कुरान में हदीसों में लिखा है ना। इसका बातूनी अर्थ क्या है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी जन हैं, जैसे कि हरिद्वार में या फिर दिल्ली के बीच में क्या हुआ, जितने अपने आप को सोच रहे थे कि हम परमात्मा के हैं, खुदा हमारा है, हम सच्चिदानंद को जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खलिदम ब्रह्म, ऐसा कहने वाले जो थे उन सबको साथ साथ में आपने नतमस्तक कर दिया। उस समय उन्होंने कहा कि वास्तव में विजयाबिनन बुद्ध निष्कलंक आप ही हो। खुद मुसलमानों का कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, अब छुपा दो उस बात को। तो इस तरह से जो उनका अहंकार था कि हम खुदा के करीब है, हमारे हैं खुदा, हम खुदा के हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हम सच्चे भक्त हैं, हम क्या है परमहंस है, ऐसा जो अहम था, वो पहाड़ रूपी जो अहंकार था वो हवाएं के समान उड़ गए। इसलिए हे सुंदर सा जी, यहाँ पर इसका बातूनी अर्थ यह है, सुन सैया दौड़ के आए, लेकिन जो प्यारी सखी थी, जो प्यारी अर्श की रूह थी, वो दौड़ दौड़ के धनी के चरणों में आई। जैसे शेख बदल आ गए है ना, जैसे नूर मोहम्मद भाई आए हमारे, अव्वल खान आ गए, जैसे गंगा राम बनारसी भाई और दयाराम भाई, चंचल भाई, कैसे तन मन धन से आनंद से ईमान लाया और मरने के लिए तैयार हो गए। इसलिए 12 मोमिनों में ये दयाराम भाई, बनारसी भाई, ये सब नाम आते हैं इनके। शेख बदल भाई मुसलमान होके भी आए, सोचिए। इसलिए धनी देवचंद जी के समय में यवनों में कोई अगर ईमान लाया तो कोई है, वो खोजी बाई है, ही मुसलमान थी, सोचिए। और अगर सीजी के ज़माने में कोई मुसलमान पहले ईमान लाया है, वो कौन है? आप शेख बदल भाई हैं, जो दिल्ली के बीच में आप तन मन धन से ईमान लेकर आए। काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर, मोमिन उतरे अर्श से ताको चितना हुआ मोर। अर्थात काफिर जो थे, काफिर किसे कहते हैं पता है सुंदर साथ जी? कहते हैं कि अकबर का गुरु था, जो अकबर हुआ ना बादशाह मुगलों में, तो अकबर का गुरु था अब्दुल लतीफ़। क्या था? अब्दुल लतीफ़। तो अकबर ने कहा कि हे मेरे मुर्शद, आप, हे मेरे उस्ताद, आप मुझे बताइए कि काफिर किसे कहते हैं, है ना। तो अब्दुल लतीफ़ जो उनके उस्ताद थे, मुर्शद थे, उन्होंने कहा कि हे अकबर, ऐसा करना, कल नमाज़ पढ़ के मेरे पास आना। तो फजर की नमाज़ तो अकबर पढ़ ना सका, इसके लिए जौहर की नमाज़ पढ़ा। और जौहर की मतलब, फजर की मतलब सुबह जो 5:15 बजे 5 बजे नमाज़ होती है सुंदर सा, मतलब सूर्य उदय होने से पहले 15-20 मिनट पहले जो नमाज़ होती है इसको फजर की नमाज़। और जोहर की नमाज़ किसे कहते हैं? जो 1-1:30 बजे के तकरीबन आसपास होती है। तो इस समय जोहर की नमाज़ पढ़ करके जब अकबर आया तो कहा कि हे हादी मेरे, हे मेरे मुर्शद, आप मुझे बताइए, अब मैं नमाज़ पढ़ के आए, कि काफिर किसे कहते हैं? तो कहा कि जब तुम नमाज़ पढ़ रहे थे तब तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था? क्या बोले? कि जब नमाज़ पढ़ रहे थे तब तुम्हारे दिल में क्या था जब सिजदा कर रहे थे? तो कहता अकबर, ये मत पूछिए है मेरे मुर्शद, नहीं, जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं जवाब ना दूंगा। तो विचार किया अकबर ने, कहा कि ठीक है, मेरे दिल में क्या चल रहा था जब नमाज़ कर रहा था, सिजदा कर रहा था, तब मेरे दिल में क्या चल रहा था? वो चांदनी चौक चल रही थी दिल्ली का, और उसमें अलग अलग प्रकार की जो है ना नृत्य चल रहे थे, उसका मेरे दिलो दिमाग में सुकून चल रहा था, वो याद आ रहा था, है ना। इस तरह से है सुंदर साथ जी, क्या होता है कि फिर अब्दुल लतीफ़ कहता है कि इसे ही काफिर कहते हैं, कि नमाज पढ़ते हुए भी ध्यान दुनिया का है, वो काफिर है। समझ गए सुंदर साथ जी? आज हम भले कहते हैं सुंदर साथ, लेकिन हम राज्य की इबादत कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हमें धनी याद आ रहे हैं कि माया याद आ रही है? हाँ, अगर माया याद आ रही है तो क्या हम अपने मन को, चित्त को घुमा करके क्या धनी को याद कर रहे हैं, पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हैं? ये बड़ी बात है। इसलिए मंदिर तो चले गए, लेकिन मंदिर में जाकर भी क्या है, अपने दिल में राज्य की शोभा नहीं बसाई, धनी के लिए अपने मन को, चित्त को धिक्कारा नहीं, उसको घुमाया नहीं। इसलिए गुण फिराए के प्रकरण का है ना, अपने गुणों, इंद्रियों, मनों को फिराना है हमको। लेकिन जब तक नहीं फिराएंगे तब तक वास्तव में देखा है हम भी कहीं ना कहीं काफिर हैं। हालांकि बुरा सबको लगेगा सुंदर साथ जी, लेकिन एकदम गहराई में देखा जाए तो हमको भी अपने आप को बदलना है निश्चित रूप से। इसलिए है सुंदर साथ जी, जो वहाँ पर
जो काफिर लोग थे उनके दिल के अंदर बैठ करके क्या किया, बहुत गुमान किया, बहुत लड़ाई झगड़े किए, बड़ा जो किया शोर, मोमिन उतरे अरस से ताको चितना हुआ मरोर। इस तरह से सुंदर शाह जी मोमिन उतरे अरस से, मतलब मोमिन परम धाम से उतरे हैं, उनका चित्त कहीं पर मरोड़ नहीं है। मतलब वो मोमिन अपने मन को, अपने चित्त को क्या करेंगे, डांटेंगे, फिटकारेंगे, लड़ाई करेंगे। इसलिए कहा ना, लड़ाई करने की बात की तो लड़ाई जाहिर ही नहीं करनी, लड़ाई हमारे भीतर से करनी है, क्योंकि भीतर ही अर्श है, भीतर ही मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। राज्य हमें भीतर ही मिलेंगे, हमें प्यार मिलेगा तो भीतर से प्रकट होगा, हमें सुख मिलेगा भीतर से प्रकट होगा। ईमान हमारे भीतर है। बस वो कहते हैं ना कि आग तो है लेकिन ऊपर राख आ गई है, उस राख को साफ़ करना है, बस अपने आप चमक उठेगा। बस हमारे अंदर भी यही है कि हमारे अंदर क्या है, गुण अंग इंद्रियों, ये वजूद की क्या है, राख बैठी हुई है, कचरा बैठा हुआ है। इसलिए हमारे और धनी के बीच में क्या है, ये वजूद रूपी पिंड रूपी ही पर्दा है। ये उड़ा, ये फना हुआ, धनी से हम मिल लिए। इसलिए हे प्यारे सुंदर शाह जी, खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लश्कर तिन में से छुड़ाए के पहुँचाए अपने घर। मतलब जो जाति है, परिवार है, जो समाज है, कहा जाता है ना संगी संबंधी, वही दज्जाल को लश्कर है। लेकिन वास्तव में दज्जाल का लश्कर का अर्थ ये नहीं है कि हमारे परिवार वाले, लेकिन जो परिवार है हमारे धनी की तरफ ले चले, वो क्या है, वो सुंदर साथ है। और जो सुंदर साथ हमें धनी की तरफ हटा दे, जो धनी की ध्यान नहीं करने दे, हमें सेवा नहीं करने दे, हमें झूठ का सहारा बताए, तो निश्चित रूप से वही दज्जाल का स्वरूप है, चाहे वो सुंदर साथ क्यों ना हो। इसलिए जो हादी की राह पे चले वो सुंदर साथ, जो हादी की राह से हमें भटकाए, निश्चित वो सुंदर साथ नहीं है। केस तिन में से छुड़ाए करके पहुँचाए अपने घर। इस तरह से है सुंदर साथ जी, इन मायावी लोगों से छुड़ा करके धनी ने अपने चरणों में हम सबको लिया। निगेबानी जब्राइल करी ऊपर रूहन, और साफ रखे सबो अंगो दिल रहे हमेशा रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, है ना। धाम धनी आप लाल दास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, निश्चित रूप से दज्जाल अपना सारा कार्य करेगा, लेकिन धनी ने क्या कह दिया, असराफिल जिब्राइल भेज दिया अमर निगहबानी की जो मेरे खास बंदों पर। तो हे सुंदर साथ जी, जो खास बंदे हैं, है ना, जो वो तन मन धन से जो निछावर होते हैं, उनके लिए जिब्राइल असराफिल हमेशा हाजिर रहते हैं, हमेशा सेवा में हाजिर हैं। इसलिए एक प्रसंग कहाँ पर आता है, मेड़ता के प्रसंग में, है ना। क्या आता है, जब वह जो लाबानन यति है पहाड़ से ये सब करके फेंकने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ क्या जिक्र आता है कि जहाँ पंचवासना खड़े रहें, वहाँ वो कह दिया। फिर उसके बाद देखेंगे कि जब भी वाणी प्रकट हो रही, बिना जिब्राइल के प्रकट नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। हमेशा जिब्राइल साथ में रहेगा, मतलब रहेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए मोहम्मद साहब के ज़िक्र में भी आया है कि जब भी कुरान अवतरित हुआ है तो जिब्राइल कुरान के आयतों को लेकर आया हुआ है। जितने भी पैगंबर को बुजुर्गी मिली, चाहे वो अंजिल है, चाहे जबूर है, तौरेत आई, तो वह बीच में कौन माध्यम रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रहे। या फिर सहीफ़े मतलब छोटी किताबें होती जिसको हम गुटका कहते हैं ना, छोटी छोटी गुटका, जब सेवा पे जो उसको गुटका बोलते हैं, या फिर राज ग्रंथ है उसको एक गुटका बोलते हैं। तो सुंदर साथ जी पहले गुटके बनाए जाते थे। सुंदर साथ पहले स्वरूप साहिब नहीं लिख लेते थे, पहले राज ग्रंथ एक अलग से गुटका बना लिया, तो कहीं किसी ने क़यामत नामा लिख दिया। इसीलिए पहले की जो सेवा पूजा होती थी वहाँ पर पूरा स्वरूप साहिब नहीं रखा जाता था, वहाँ पर गुटका रख करके उस पर धनी की सेवा की जाती थी। इसलिए आज भी मेड़ता चले जाइए, वहाँ पर गुटके पर ही धनी की सेवा रखी हुई है। और आज भी जिनके बहुत सारे जो जुने बुज़ुर्ग हैं उनको भी कहते हैं कि गुटके पे ही धनी की सेवा होती थी, क्योंकि पहले स्वरूप साहिब बड़ी मुश्किल से लिखा जाता था पूरा, इसलिए गुटका रखता था, उसे धनी की स्वरूप मान करके उस पर धनी की सेवा करते हर एक घरों में सुंदर साथ। इसलिए सुंदर साथ जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी फरिश्ते हुए संसार में, सबने जिब्राइल से बुजुर्गी पाई, और जो भी वाणी अवतरित हुई
मतलब कुरान, जबूर, तौरात, वो भी जिब्रील के माध्यम से आया। और फिर शिव जी की मुखारबिन से जो भी वाणी प्रकट हो रही है सुंदर साथ जी, तो माध्यम में कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो जिब्रील यहाँ पर एक ध्वनि का आवेश भी है सुंदर साथ जी। दूसरा क्या है? यह अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता भी कहा जाता है। तो इसलिए वाणी में क्या कहा गया? धनी जी को जोश, आत्मदुल्य नूर हुक्म। अगर जोश कहा तो वहाँ पर धनी का मूल आवेश है परम धाम का, और साथ साथ में जोश का अर्थ जिब्रील भी है, तो दोनों एक साथ होंगे। अगर जैसे कहा बुद्धि कह दिया है ना, तासो श्री मोहम्मद कहते ना कि जागृत बुद्ध ले चलाओते। हाँ, तो जो सुंदर साथ जी जागृत बुद्धि गई है, तो जागृत बुद्धि के अंदर निज बुद्धि समाहित है। इसलिए कहा जाता है ना कि जागृत बुद्ध ले चलाओ से, प्रेम पूर्ण चलाओ से, ऐसा करके जो चौपाई कही गई है, इसके अंदर अष्टपहर जो गाया जाता है परिक्रमा ग्रंथ में, अष्टपहर का पूरा वर्णन, उसके अंदर ये जो वर्णन है, तो हर एक जगह पर, कहीं सब जगह निज बुद्धि नहीं कहेंगे, कहीं के जागृत बुद्धि भी निज बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब दोनों सम्मिलित है। इसलिए जब 5 शक्तियों का वर्णन आता है तो कहीं पर क्या कह दिया गया? बुद्धि कह दिया गया है। इसे धनी जी को जोश, आत्मधुल्य नूर हुकुम, बुद्ध मूल वतन कह दिया है। तो बुद्धि मतलब ये आ जाएगी जागृत बुद्धि भी और निज बुद्धि दोनों समाहित हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जो असराफिल है, जिब्रील है, वो इल्म के रूप में तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मोमिनों की पनाह भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमेशा मोमिनों को साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, पाक दामन रखते हैं, और पैठ न सके इल्लत, है ना, कोई भी बुराई अंदर प्रवेश नहीं हो सकती है, क्योंकि हमेशा जिब्रील और असराफिल मोमिनों के संग संग हाजिर है। जब याद करने फजर को लगा पहुंचाने पैगाम, तब दज्जाल ने चिनिया ए मारे मुझे काम। अर्थात जब आप हादी और मोमिन मिल करके फजर के समय पैगाम देने के लिए पहुँचे, तब दज्जाल ने चिनिया ए मारे मुझे इमाम, अर्थात ये इमाम अब निश्चित रूप से मुझे मार देंगे। मारना मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि तलवार से मार देना है। मारना मतलब क्या है कि अपनी जो मान प्रतिष्ठा इज्जत है ना, वो सब मिट जाना। इसीलिए रिजवी खान क्या कहता है जब पैगाम लेकर के पहुँचे ना कांजी भाई, तो क्या कहता है? अभी से तुम क्या मत लेकर आ गए? अभी तो हमारे दिल में जोरो बच्चों की है ना जीने की चाहना है, और तुम अभी से क्या मत लेकर आए? ऐसा कहता है। काजी भी कहता है कि हम मान लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, निश्चित तो हम जानते हैं, लेकिन जब वो दुनिया में जाहिर होंगे तब हम लोग भी ईमान लेकर आ जाएंगे। इसलिए इनके अंदर, सबके अंदर दुनिया की चाहना थी, दुनिया की उम्मीद थी, इसलिए जान करके भी समझ करके ईमान नहीं लाए। मतलब मुझे मारने का मतलब तलवारों से नहीं मारना है, इमाम मेहदी तलवार से नहीं, बल्कि उनकी मान प्रतिष्ठा बुजुर्गी ख़त्म होकर के वे निर्मल हो गए, लेकिन यहाँ पर वो निर्मल होना ही नहीं चाहते थे। इसके लिए कहा गया मैं मारे मुझे इमाम। तीन से लड़ने की बांधी कमर जोर, तब पैगाम पहुँचाया किया बड़ा शोर। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर उन लोग तो पैगाम स्वीकार कर ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मोमिन ने क्या किया? अपने हिंदू बेग छोड़ करके इस्लाम ने रूप धारण करके बीच दरबार के पहुंच गए। तब पैगाम पहुंचाया किया बड़ा शोर। उस समय बहुत बड़ा शोर हुआ दिल्ली के दरबार में। छुड़ावने ईमान को करने लगा जुल्म, पैठ अपने लश्कर में शक सुबह उठावे कुम। सब ने मिल करके क्या किया? बादशाह को संदेह उत्पन्न कराने की कोशिश की। दूसरी सुंदर साथ जी हर एक प्रकार से बरगलाया औरंगजेब को, और फिर यही कहा कि ये तो हिंदू है, मुसलमान बन कर क्या है। कहीं षड्यंत्र तो सुनी आ गए हैं, कहीं निश्चित रूप से कहीं इस्लाम की बात करें, ना जाने 1-2 महीने के बाद कहीं आप रूबरू हो गए तो बाद में आपको वह एक के साथ कोई दवा हो, उनके पास कोई वस्तु हो, आपको मार नहीं दे वो। तो एक अलग अलग प्रकार से बादशाह औरंगजेब को, साकुमार बाई को उन्होंने बरगलाया है। पैठ अपने लश्कर में शक सुबह उठावे, मतलब सब ने मिलकर के शंका उत्पन्न की। परवरदिगारे देखिए लड़ाई के बखत, बुलाया बैत अल्लाह को शाहिदी बखत। क़यामत शरीयत के सिरे से लिखे वसीयतनामे, 4 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप हादी लाल दाजी महाराज जी कहते हैं ये शुक्राना है कि ऐसे समय में वसीयतनामे आए, है ना। पहले 2 आ चुके थे लेकिन समझे, लेकिन तीसरा और विशेष आया, जिसमें क्या लिखा हुआ था? शेख जो साले थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मोहम्मद साहब ने, रसूल पाक ने, जब मैं कुरान की तिलावत कर रहा था
तब उस समय उस मक्का में काबा में आ कर के मुझे साक्षात दर्शन दिया उन्होंने और कहा कि अब वक्त रूह अल्लाह इमाम मेहंदी का नाजिल हो चुके हैं, इसलिए आप पैगाम लिख करके भेज दो कि इमाम मेहंदी और किसे रूह अल्लाह को ढूंढ ले, वो हिंद में से प्रकट हो चुके हैं और मेरी उम्मत के 70,000 में से सिर्फ 7 लोग ईमान पर मरे हैं, बाकी सब काफिर होकर मरे हैं। निश्चित रूप से जो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जब उनका आखिरी का वक्त था, सुंदर सा जी क़िस्सतुल अंबिया किताब में वर्णन है कि जब आपका आखिरी समय था तब उस समय मलकत मौत आई, मोहम्मद साहब की रूह को कब्ज़ करने के लिए संग ज़बराइल आया। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हे ज़िब्राइल मुझे बताइए कि मेरे जाने के बाद क्या तुम वापस से इस दुनिया में आओगे? तब उन्होंने कहा हाँ मैं वापस से आऊँगा। तो कहा कि जब मैं आऊँगा तो पहली बार आऊँगा तो क्या लेके चले जाऊँगा? अदल लेके चले जाऊँगा, मतलब न्याय लेके चले जाऊँगा। फिर एक बार कहा कि मैं जब आऊँगा तो सब्र की दौलत लेके चले जाऊँगा। जब मैं आऊँगा फिर वापस से हलाल वस्तु पवित्र चीज़ों को लेके चले जाऊँगा। फिर आऊँगा तो मैं तुम्हारे बीच से ईमान लेके चले जाऊँगा। एक बार आऊँगा फिर बरकत लेके चले जाऊँगा, फिर सखावत लेके चले जाऊँगा, फिर शर्म लेके चले जाऊँगा। फिर आखिरत के समय जब 10वीं बार आऊँगा तो कुरान पाक को ही उठा के लेके चले जाऊँगा। सोचिए, इसलिए कुरान पाक उठ करके कहाँ पर आ गई? हिंद में आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इसलिए कहा कि जब कुरान मस्जिद उठा लूँगा तब क्या होगी? क़यामत आ जाएगी, समझ लेना। इस तरह से मोहम्मद साहब और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बीच में संवाद हुआ है। ये बात क़िस्सतुल अंबिया किताब में लिखी हुई है, इसलिए जो वफ़ात कही गई है, इसलिए वफ़ातनामा एक किताब है सुंदर साथ जी, जैसे हम अपन सुनते हैं ना, नूरनामा, दज्जालनामा, महराजनामा, उसी प्रकार एक वफ़ातनामा भी किताब है, उसके अंदर भी ये वर्णन है और हदीसों में भी इसका वर्णन आया हुआ है। तो वो कुरान अब यहाँ पर है। अब ढूंढो कहाँ है कुरान? तो कुरान यहाँ पर है। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, जो वसीयतनामे आए थे मोहम्मद साहब ने वहाँ पर बता दिया कि अब कुरान को तुम जो ढूंढ रहे हैं, अब सब चीज़ें यहाँ से उठ चुकी है, अब तुम जा कर के हिंद में ढूंढो। तो शेख अहमद ने पत्र के माध्यम से लिख के भेज दिया था। बैतुल्ला किसे कहते हैं? बैत मतलब होता है घर, बैतुल्ला कहा अल्लाह, मतलब अल्लाह का घर, काबे को कहा गया है। इस काबे का एक और नाम क्या है? मस्जिद हराम भी कहते हैं उसे, ठीक है। मस्जिद हराम को हो, बैत अल्लाह का हो या फिर काबा को हो, तीनों का अर्थ एक ही है। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, मतलब शरीयत के सिरे से लिखे वसीयत, मतलब शरीयत का मूल स्थान कहाँ पर है? काबा है, मक्का में अंदर जो है, जहाँ पर सब लोग हज करते हैं, है ना। काला सा कलर का एक छोटा सा घर है, उसे ही बैतुल्लाह काबा कहते हैं। सब लोग हज के समय में 7 परिक्रमा लगाते हैं। आज भी मुसलमान हज में जब जाते हैं तो वो शरीयत का सीरा है, शरीयत का मूल स्थान है। वहाँ से पत्र लिख कर के तीसरा वसीयतनामा 1735 में आया था। दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन, जब पहुँचे नामे वसीयत धोए डारे सबन। मतलब वसीयतनामा आया, पढ़ा, समझा, लेकिन स्वीकार नहीं किया। इसलिए कहा गया जब इमाम साहिब ने पहुँचाया पैगाम, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम, वास्तव में इस्लाम पे हम हैं। इस्लाम भले वो कहते हैं, इस्लाम पे वो खड़े नहीं है। इसलिए आज सब कुछ उठ करके आज वाणी बीतक में आई है, और वाणी बीतक के जो राह पे चलेगा, है ना, उन्हें ये सब कुछ नियामत बख्शिश करेंगे राज्य। आज हम सोच ले वाणी बीतक पढ़ लेंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा सुंदर साथ जी, ना, भूल से भी सोचना नहीं, चलना पड़ेगा हादी की राह पर। बिना चले किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु महाराज सामने से इंद्रावती को कितनी कसनी करनी पड़ी, कितनी त्याग करना पड़ा, कितने ध्यान चितवनी, कितनी सेवा करना पड़ी, कितना विरह करना पड़ा, तब जाके मिला है।
आज इंद्रावती जी में श्री जी के सामने भी तो मोमिन थे, लालदास जी, मुकुंदास जी महाराज जी, गोवर्धन भाई, चिंतामणि जी और मुकुंदास जी महाराज जी, खिमाई भाई, वल्लभदास जी महाराज जी, शंकर हजूरी, नारायण दास जी, गंगाराम भाई, लाल भाई, बाईजोरा जी, कितने थे। लेकिन देखो कितनी लड़ाई हुई, कितना दुख सहना पड़ा, कितनी परेशानी हुई। कहीं खाने के फाफे में रहे, कभी भूखा रहना पड़ रहा है, क्या ठंडी क्या गर्मी, हर एक स्थिति में अपने धनी के संग रहे। आज वो मोमिनों को हम सोचते हैं कि पन्ना में जाकर सब कुछ मिल गया, लेकिन मिलने से पहले कितनी कसनी हुई है, कितना त्याग, कितना दुख सहना पड़ा है, किस किस दौर से गुजरे हैं। इसलिए अंदर महर जाहिर कहर है, मतलब बाहर युद्ध था, बाहर कसनी थी, बाहर पीड़ा थी, वेदना थी, दुख था, लेकिन अंदर धनी की कृपा थी। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, जितना हम वर्णन करें कम है। आज हमें वाणी अभी तक मिल गई है, लेकिन अमल किए बिना हम नहीं पा सकते हैं। इसलिए कुरान पाक में 365 बार मर्तबा अमल शब्द का इस्तेमाल है। अमल शब्द, अमल मतलब क्या है? आचरण, और हाल रहनी होनी चाहिए, तब जाकर के होगा, मिलेगी हमें सब कुछ नेमतें। इसलिए एक ही वस्तु को 365 बार क्यों कहा गया अमल शब्द? इसीलिए कहा गया जब तक अमल में नहीं लाओगे किसी वस्तु को, वचन को अमल में नहीं लाओगे, उस पर चलोगे नहीं, तब तक सिर्फ बोलते रह जाओ, तब तक धनी की वह जो नियामत है हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए बहुत गहरी बात है कुरान की सुंदर साथ जी। हे मोमिन सुंदर साथ जी, जो होंगे अर्ज़ के वास्ते में वही लेंगे, वही हक के हादी के कदमों पर कदम चलेंगे। चलना हादी के पिछल, धरना कदमों पर कदम, आदमी न चले चाल रूह की इत मार न सके दम। इसलिए रूह की चाल हम सब को चलेंगे तो निश्चित रूप से पार हो जाएंगे, और वजूद का भाव लिया अटक जाएंगे। इसलिए दुल्हन बन के सुहागिन बन करके ईमान से चलना है, त्याग प्रेम से चलना है, समर्पण से चलना है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जब इमाम साहब ने पहुंचाया पैगाम, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम। इस तरह से जब हम पैगाम पहुंचाने लगे, तब यह सबके बीच में आकर के लड़ाई करने लगा। जब इस समय में आप हादी ने पहले गोवर्धन भाई को जसवंत सिंह के पास भेजा, अटक के पार, जो पेशावर कहा जाता है सुंदर साथ जी, वहाँ पर भेजा था। लेकिन वहाँ पर वह ईमान नहीं लाए, तो क्या हुआ? जब पैगाम उन्होंने सुनने नहीं कान, आजुज माजुज जो मारिया बिना देखे, जब ईमान नहीं लाया, तो निश्चित रूप से जो दुनिया के काल थे उस काल ने आपको मार दिया, जसवंत सिंह को। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भाई सामी शरीयत, आए समय हमें उठाने फरदा रोज, क़यामत बात न सुने इनकी अपनी सोहबत में। ये प्रसंग हम सुंदर सा अच्छी भली बात जानते हैं कि हम पहुँचे वहाँ पर, दज्जाल मतलब इबलीस ने उनके अंदर बैठ करके काजी ने स्वीकार कर लिया, रिजवी खान जान लिया, बादशाह भी जान गया औरंगजेब, लेकिन फिर भी क्या हुआ? ईमान नहीं लेकर आ पाए। इसलिए सुंदर साथ जी, तब हक सुबह ने देखा, तखत से दिया उठाए, सहे कई कसाले मोमिन पना मिलिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मतलब जब राज्य ने देख लिया कि यह मानने वाले नहीं हैं, इन पे बिना सोटे पड़े, वो समझने वाले नहीं हैं, तब तखत से उठा दिया। तखत से उठा ये देना मतलब तखत से गिरा देना नहीं है, तखत से उठा देना मतलब उनकी जो साहिबी थी, उनका प्रतिष्ठा थी हिंदुस्तान के बीच में, धीरे धीरे वह घटती चली गई। उदयपुर आए पहुँचे, यहाँ पर उदयपुर आए सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर वहाँ के राणा को बात जहाँ वो भी क्या है, पंडितों को भेजा, पंडितों ने उल्टी सीधी बात बताई। कम से कम वो हिंदू राजा था, हम सब वैरागी का कोई मुसलमान रूप तो धारण किए नहीं थे। हमने तिलक है ना, ऊपर से रास की कीर्तन गा रहे थे, हमने कंठी धारण की हुई थी और हिंदू धर्म से बातचीत कर रहे थे। तो कम से कम राजा को इतनी बुद्धि अक्ल तो होती कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, ये साधु कैसे जो कुरान और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो हम मिल तो लें, लेकिन दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। तो उसी प्रकार उसको पीछे सुल्तान ने आय के मार उठाया, तेन राखे पनाह में इनको पहुँचाए मंसूर मोमिनों को राज्य ने पनाह में रखा और मंसूर पहुँचाया। तब हक सुबान सो इनो करी अरज, सोर दज्जाल का देख के वास्ते उम्मत के गरज। सिर्फ जो कृपाराम भाई आए थे तो उदयपुर की सुंदर साथ पहाड़ों में विलाप कर रहे हैं, परेशान है, दुखी है,
तब देख करके 20 अरज सुनी सुभान ने, तब आपने प्रार्थना की, अर्जी की 20 दरगाह में जाकर के इंद्रावती जी ने। तब धामधनी ने कृपा कर करके जबराइल भेज दिया। जबराइल भेज दिया मतलब यहाँ पर वाणी प्रकट हुई विरह के, और यहाँ पर जो निश्चित रूप से जो सुंदर साथ थे उनके दुख को आपने कम करते करते ख़त्म किया। और यहाँ बीच उदय मंदसौर में कुरान के 10 सिपारे अवतरित हुए। वो क्या थे? अवतरित होना मतलब उसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। वो क्या थे? 16, 17, 18, 19, 4 हो गए। 30वां सिपारा 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 10 कुरान के सिपारों का हिंदी में अर्थ हुआ। बहुत खुशहाल किया, मतलब हादी और मोमिनों को धनी ने बहुत आनंद किया। वास्ते यहाँ से उज्जैन पहुँचे। उज्जैन से आप बुढ़ानपुर से तो औरंगाबाद आए। कुछ बुलाए भाव सिंह ने हुआ कछुक इन्हें स्वाद, अपने अंकुर माफक लाभ हुआ इन्हें, लगा माजजा मांगने वाका हुआ दिन से। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत नाचने लगा, आनंदित हुआ, लेकिन चमत्कार की इच्छा की, चूँकि योग नहीं था, क्योंकि इतनी साधना भक्ति नहीं थी, इतना परिपक्व ना हुआ। फिर गुरुजनों के मुख से श्रवण किया जाता है सुंदर साथ जी कि धनी ने बहुत जिद किया तो धनी ने उसे कुछ दिव्य दर्शन कराए, लेकिन वो योग नहीं था, इतना परिपक्व ना हो पाया, इसलिए सहन नहीं कर पाया और उसका वाक़ा हो जाता है, मतलब देहांत हो जाता है। इस समय इस दज्जाल ने पढ़ी करी तलाश राखे मोमिनों को पना में भानी दज्जाल की आस। यहाँ पर फतेह जो मोहम्मद होता है वह यहाँ बहुत तलाश करता है, लेकिन देखिए उनके दर पूरे में थे, उनके हवेली में थे, लेकिन वाला जी की मेहरबानी, उनकी कृपा को देखिए, एक सुंदर साध भी उनके सिपाहियों के हाथ में न लगा। और जब जहान मोहम्मद कहते हैं तो 3 दिन तक वहीं रहने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। भेजा संदेशा खुदा ने बनी इसराइल करो याद, तुम पीछे खबर फैरून को सो में खबर दई बुनियाद। इस तरह से खुदा ने संदेशा भेजा था। तो वो किस तरह से? जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को, मतलब जो यहूदी कहे जाते हैं, जिन्हें बनी इसराइल भी कह के पुकारा गया है, जब फैरून उन्हें मारने आया है ना, परेशान करने आया, पीड़ा देने आया, तब क्या हुआ? तब जो उनके पास लाठी था, अस्सा था, खुदा का नाम लेकर के उन्होंने क्या किया? नील जो नदी है ना उसको टच किया, वैसे वो 2 भागों में बट गई, बीच में ज़मीन खाली हो गई। तब जो मूसा और उनके अनुयायी थे, जो यहूदी थे, वो सब बनी इसराइल जी ने कहा जाता, वो सब पार हो गए। और जो फैरून की सेना थी वो भी उसी के बीच से गुजर रही थी। मतलब कहने का अर्थ है ये सागर है सुंदर साथ जी, है ना। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम इनकी कौम आ गई, यहाँ से होते हुए जो समुद्र का बीच में खाली रास्ता बन गया था, तो अब फैरून की सेना आते हैं बीच में आ गई। अब क्या हुआ? खुदा के हुक्म से दोनों नदी, जो नदी का पानी था जो बीच रास्ता में, अब मिल गई। फैरून और उसके पूरे सैनिक तबाह हो गए, मिट गए। दई तुमको मैं कुलजम, मोमिनों को कुलजम दिया गर्क होने के लिए, इनको किया गर्क और इन काफिरों को डुबो दिया माया ने। मतलब हमें वाणी में डुबाया, हमें प्रेम में डुबाया, हमें धनी 25 पक्षों में डुबाया, धनी के सुख में सेवा में डुबाया और दुनिया को माया में डुबो दिया। पढ़ो मेरे कलाम को भागी सारे शक, जो दिल से ईमान लेकर के जो वाणी को पढ़ेगा, बीतक को पढ़ेगा, निश्चित रूप से उसकी सारी शक मिट जाएगी। सुंदर साथ जी श्री महामत कहे ए मोमिनो शुक्राना लाओ, बजाय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप हादी लाल दाजी महाराज जी कहते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, जो औरंगजेब अपने पिता का ना हुआ, अपने भाइयों का ना हुआ, अर्जुन देव है ना, बाबा बंदा वैरागी, न जाने कितने हिंदुओं का कत्ल किया उन्होंने। सोचिए इतने लोगों का कत्ल करने के बावजूद जब मोमिन गए तब उसे कुछ पहचान समझ आई, उसका दिल नरम हुआ। सोचो मोमिनों को मारा नहीं, उनको कष्ट नहीं पहुँचाया, बल्कि जब क्या कहा कि इनकी नेकी खिदमत कीजिए, मलीदे दीजिए इन्हें, इनको हवेली का हुक्म दिया, इनकी सेवा करना। और जब जाने लगे तो 100 रुपया भी दिया, सोचिए। और 3 बार आशा को चूमता है और खुदा खैर करना है इनके। आज बंगला जी में यही प्रसंग चला था सुंदर साथ जी। तो सोचिए कितनी कृपा है, सोचिए हमारे पर, हम सुंदर साथ पर। फिर जब यहाँ से हम
रामपुर आए तो वहाँ पर जो पूरनमल है उसकी माँ खर लेकर के बैरीसल के समय खड़े हो जाती है और वहाँ से बचा कर मंदसौर पहुँचते हैं। मंदसौर में भी इब्राहिम फितने तो उठा देता है लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है। वहाँ से होते 8 महीना रह करके वहाँ से औरंगाबाद, ये औरंगाबाद में आकर के फतेह मोहम्मद सारी कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। मोमिन को धामधनी बचा करके औरंगाबाद पहुँचे। इसके लिए आप लालदा जी महाराज जी शुक्राना कर रहे हैं कि मौत के मुँह से हमें निकाल करके हमें पनाह में रखा। इसलिए हे सुंदर साथ जी, समय भले कम है लेकिन सुंदर साथ जी अब ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट है सुंदर साथ जी। इसमें आइए हम एक सुंदर पंकज भाई गिरधर हमारे सुंदर साथ हुए तो उन्होंने बहुत प्यारा सा शुक्राना गाया है। आइए हम मिल करके उसे शुक्रानों को गाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे हम गुण गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। हो कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। गुण तो तेरे अनगित है, कैसे गिने मेरे पिया। कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिन ना जाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, परम निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, परम निधान। तेरी मेहर तू ही जाने, मांगे तो बस मेहर मांगे। तेरी मेहर तू ही जाने, मांगे तो बस मेहर मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए, मेहर तेरी हमको जगाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, परम निधान। आज सुंदर साथ जी, हम सब अपने आप पर भी विचार करके देखें, हम किस गंदगी में थे, किस दुनिया में थे, क्या सुनते थे, क्या देखते थे, क्या विचार करते थे। और आज हम पे धनी ने कितनी कितनी मेहरबानी की, कितनी कृपा की। और आज हम सबको इस दलदल से, इस मोह रूपी दलदल से, कीचड़ गंदगी से निकाल करके हमें आज वाणी बीतक का सुख दे रहे हैं, आज चितवनी का सुख दे रहे हैं, अपनी सेवा का, अपनी सुंदर साथ की सेवा का सुख दे रहे हैं। इसलिए हम सबको पल पल अपने वाला जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए
कि आज जिस तरह से मोमिनों पर कृपा की, आज हम पे भी वो कृपा कर रहे हैं हम। इसलिए अब हमें पीछे नहीं मुड़ना है सुंदर साथी, आगे बढ़ते ही जाना है, अपनी ध्यान को बढ़ाना है, अपनी सेवा को बढ़ाना है, अपनी फरामोशी निद्रा को घटाते घटाते चले जाना है। हमेशा राज्य से प्रार्थना करते चले जाए, राज्य से हमेशा तलब करें, हमें धनी प्यार दीजिए, हमें अपना दर्द दीजिए। हमेशा धनी की पनाह मांगनी है, धनी से प्यार मांगना है, धनी से ही प्रार्थना करनी है कि धनी जैसा मैं चाहूँ कभी आप वैसा ना करें, जैसा आप चाहते हो बस हमें वैसा चले। इंद्रावती कहती कि जन्म अंधी जो मैं होती सो तुम देखत किए। हम तो जन्म से अंधे हैं, लेकिन आज धाम धन्य ने हम पे कृपा की, वाणी के द्वारा, चर्चनी के द्वारा, बीतक के द्वारा आज हम सबकी दृष्टि इंद्रावती की तरफ है। आज हम सबकी दृष्टि वाणी की तरफ है, हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ है, हमारी दृष्टि परम धाम अपने राज श्यामा जी की तरफ है। इसलिए हम सबको हमेशा भाला जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए लालदास जी महामती जी कहते हैं, शुक्राना लाओ बजाओ हे सुंदर शाह जी, धनी के ने जो हम पे कृपा की है उसके लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा शुक्रिया अदा कहना चाहिए वाला जी का। सिर्फ ऐसा नहीं कह देना चाहिए, दिल के भाव से चिंतन करके धनी की मेहर को याद करते हुए हमें शुक्राना करना चाहिए। दज्जाल से लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, किस तरह से दज्जाल से लड़ाई हुई, कैसे हम सबको बचाया, इस तरह से हे सुंदर सजी उस समय मोमिनों को याद करो, परमहंसों को याद करो और हमें अपनी जीवन लीला और अपने जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे अग्रणी सुंदर साथी, उनको याद करके हमें हमेशा बालाजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और क्यों कर लिए बचाए, क्यों कर लिए बचाए, श्री महामत काहे मोमिनो, महामत कहे मोमिनो, शुक्राना लाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई, दज्जाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए, क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए, क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे समस्त सुंदर साथ।